हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन नमोकार सिनेमा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्च का महीना शुरू हो गया है। आज 1 मार्च को बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस फिल्म को देखने का मन था उस फिल्म का नाम है लापता लेडीज़। तो देखते हैं इस फिल्म को और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि हमें ये फिल्म कैसी लगी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आए हैं। कौन सी फिल्म देखी अभी आपने? आपको पता है लापता लेडीज, कैसी लगी फिल्म? फिल्म तो बहुत बढ़िया लगी। क्या मतलब आपको इसमें क्या खास लगा? क्या एक्टिंग, कहानी, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जो श्रिया थी उसकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब अपने आप को कुछ प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए उसने झूठ बोला या कुछ भी उसने जी। हाँ। तो आपको लगा कि आप भी एक महिला रही हैं और एक ज़माना, जैसे आप लगभग 50 से ऊपर की उम्र की हैं, तो उस ज़माने में महिलाओं को लेकर बहुत सारी मिथ्या होती थी परिवारों में अपने, और उनके फैसले उनके नहीं होते थे, उनकी ज़िंदगी उनकी नहीं होती थी। जन्म से माँ बाप का अधिकार, उसके बाद पति का अधिकार, उसके बाद बच्चों का अधिकार, इस तरह की ज़िंदगी। तो क्या लगता है कि अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार एक महिला को आज है? लगता है और होना भी चाहिए। एक महिला की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी है, तो उसके फैसले उसके होने चाहिए। तो फिल्म से कोई 2 मैसेज बताइए, आपने क्या क्या सीखा? 2 चीज़। मतलब एक जो दूसरी लेडीज थी उससे भी ये सीखा कि अपना घर परिवार को कैसे देखना चाहिए और कैसे अपने आप को संभालना चाहिए। अगर कहीं खो जाए या कुछ है तो वो उसका भी पार्ट प्ले उसने बहुत अच्छा किया। मतलब गृहस्थी संभालने वाले भी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है, 2 पैसे कमा सकते हैं। हाँ, 2 पैसे भी कमा सकते हैं, अपने आप को भी संभाल सकते हैं और अपने परिवार को भी संभाल सकते हैं। जी। और दूसरा मैसेज ये है कि अगर लेडीज अपने लिए आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो माँ बाप को भी समझना चाहिए और ससुराल में भी सबको समझना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ 70 साल से भी ज़्यादा हमें आज़ाद हुए हो गए हैं, लेकिन दुविधा ये है कि आज भी 70% से ज़्यादा आबादी गांवों में रहती है। हम मेट्रोपॉलिटन एडवांस सिटीज़ में रहकर अपनी ज़िंदगी में ऐसे खो गए हैं कि हम जानते ही नहीं है कि गांव देहात में रहने वाले लोगों की स्थितियां कैसी हैं, ख़ास तौर पे महिलाओं की स्थितियां कैसी हैं, जहां अपने पति का नाम भी आज तक नहीं पुकारा जाता है। ऐसा ही कुछ जिक्र लापता लेडीज़ में आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत ही बेहतरीन भारत के ग्रामीण कल्चर पर बेस्ड कहानी है, जहाँ 2 दुल्हन गलती से एक्सचेंज हो जाती हैं। अब वो एक्सचेंज उनकी ज़िंदगी उन्हें अपनी पहचान दिलाने के लिए करा जाता है, या गलती से हो जाती हैं, या उस एक्सचेंज में उनकी ज़िंदगी में जो जो परिवर्तन आता है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से किरण राव ने पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है। इस फिल्म में कहीं भी आपको ये नहीं महसूस होगा कि एक फिल्म चल रही है। ऐसा लगेगा कि वास्तव में आपको एक गाँव में एक परिवार की कहानी के साथ जोड़ा जा रहा है और आप उसमें अपने आप को महसूस करने लगे हैं। दोस्तों, फिल्म देखकर एक एक डायलॉग ऐसे लगेगा आपके दिल पर प्रहार कर रहा है। इसमें एक एक डायलॉग एक सटायर है कि हम चाहे शहरों में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल एडवांस कल्चर में अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार जीते हैं, स्टिल बहुत से लोग ऐसे हैं जहां वो एक पिंजरे की तरह ही पैदा होते हैं, पिंजरे की तरह बड़े होकर और उसी में सिमट जाते हैं। तो ये कहानी आपको अपने पंख लेकर पैदा होना सिखाती है, उनके साथ जीना, और आपको बहुत ऊंची उड़ाने जो है वो भी लेना सिखाती है। इसके साथ ही एक खास बात फिल्म में ये भी दिखाई गई है कि मात्र घर गृहस्थी संभालने की शिक्षा देने वाली महिलाएं भी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। अगर वो ठान ले तो अपना घर बना भी सकती हैं, चला भी सकती हैं, अकेले जीने का हौसला भी ले सकती हैं। बहुत बेहतरीन है। नेगेटिव कैरेक्टर्स में कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि एकता कपूर के सीरियल्स में फालतू के पेंच जो है डाल दिए जाते हैं, और बॉलीवुड के जो चकाचौंध वाले बड़े बड़े स्टार कास्ट को लेकर एक अधेड़ भूमि की फिल्में जो आजकल चलती नहीं है। ये फिल्म इतनी बेहतरीन है, मुझे लगता है आप सभी को एक बार जरूर देखकर आना चाहिए। आपका दिल इसी में खो जाएगा और आंखों से शायद आंसू भी आएंगे। मैं इस फिल्म को 5 में से 5 स्टार रेटिंग देना चाहूंगी। आप में से बताइए कौन कौन इस फिल्म को देख चुका है? अगर नहीं देखी है तो जरूर देखने जानी चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।